हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल चैमकेस के यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ में एंटरटेनिंग और मोटिवेशनल वीडियो का मजा लीजिए जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कौशिक गोल्ड टीचर फ्रॉम गुजरात। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है कि हमारा द जेम कॉइन टीसीसी कब लॉन्च होगा एक्सचेंज पर। ओके, अभी सारे ग्रुपों में एक ही सवाल बार बार हमको देखने को मिलता है कि कब आ रहा है सर, कब आ रहा है टीसीसी एक्सचेंज पे, कब आ रहा है। ठीक है, लोग के भी सर को भी बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि टीसीसी कब आएगा एक्सचेंज पर। ओके, तो सर ने कहा है कि मोस्टली मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो ये बात तो होगी फाइनल। लेकिन फिर भी लोग पूछते रहते हैं क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है। ओके, तो ये नेगेटिविटी है हमारी, पेशेंस थोड़ा रखना चाहिए। अब लोग दूसरा सवाल ये कर रहे बार बार कि टीसीसी एक्सचेंज पे आने के बाद क्या होगा। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, टीसीसी का रेट हम सब जानते हैं, मार्केट में 1 रुपया और कभी कभी तो 1 रुपये से भी डाउन चल रहा है। बाई सेल हो रही है, वॉलेट के वॉलेट सेल हो रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि जैसे ही टीसीसी एक्सचेंज पे लॉन्च होगा इसकी रेट 100 रुपया 1000 रुपया पहुंच जाएगी? एक्सचेंज कोई जादू की छड़ी है क्या कि इसका रेट तेजी से बढ़ने लगेगा? बिल्कुल नहीं। अभी क्या हो रहा है, लोग वॉलेट टू वॉलेट सेल कर रहे हैं, तो फील्ड में कस्टमर मिल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, एक्सचेंज पर भी यही हाल होगा कि लोग जैसे यहाँ कोई 2 रुपये में बेच रहा था तो किसी ने 1 रुपया 90 पैसे रेट लगा दिया, तो किसी ने अपने टीसीसी सेल करने के लिए 1 पॉइंट 80 का रेट लगा दिया। ऐसे करते करते टीसीसी आज 1 रुपये के करीब आ चुका है। तो एक्सचेंज में भी यही हाल होगा। वहाँ क्या होगा कि सब बीड लगाएंगे, कोई 5 रुपये में सेल की बीड लगाएगा तो दूसरा बंदा आके 4.9 करेगा, तीसरा आके 4.8 करेगा, 4.6, वैसे ही रेट डाउन होता जाएगा। ये हो चुका है टीसीसी जब लॉन्च हुआ था पहली बार एक्सचेंज पर। अब कितनी बार समझाया हम लोगों ने कि अपनी बीड हटाओ, बीड हटाओ, बीड हटाओ। बायर आए हुए हैं लेकिन किसी ने बीड हटाई भी नहीं और बीड को बढ़ाया भी नहीं। तो टीसीसी का रेट एक्सचेंज पे लॉन्च होने के बाद इंक्रीज करने का एक ही तरीका है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है, हमारी इंटेलिजेंस पे डिपेंड है और हमारी पेशेंस पे डिपेंड है। ठीक है, एक्सचेंज पर भी वही होगा जो यहाँ हो रहा है। यहाँ कोई 1-2 में बेचता था तो कोई उससे कम में बेचेगा। तो ये जो 1-2 रुपये वाली सोच है वो एक्सचेंज पर भी होगी। तो रेट इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, हम लोग यूनिटी करके अपनी जो भीड़ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाए। उसकी आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस तरह की बीड लगानी चाहिए और वही बीड पर हम स्टेबल रहे। ठीक है, सबकी बीड मोस्टली सेम होनी चाहिए ताकि बायर को कहीं से चांस ही ना मिले टीसीसी लेने का। बीटीसी कम्युनिटी की इंटेलिजेंस की वजह से ही बीटीसी इतना हायर हुआ। आपको क्या लगता है 2009 में सपोज 6 रुपये से बीटीसी लॉन्च हुआ तो किसी ने 6 रुपये में लेकर फिर 7 रुपये में बेच दिया होगा? नहीं, किसी ने ऑलमोस्ट सेल किया ही नहीं था बीटीसी। इतना बायर को तड़पाया बीटीसी के लिए, इतने लंबे टाइम तक तड़पाया कि रेट बढ़ता गया। उसने बोला 7 देता हूँ, नहीं 8 रुपया नहीं, 9 रुपया नहीं, 10 रुपया नहीं, 100 रुपया बिल्कुल नहीं। किसी ने सेल ही नहीं किया अपना बीटीसी। ठीक है, और ऐसे ही देखते देखते बीटीसी ने कब स्पीड पकड़ ली पता ही नहीं चला और आज लाखों में खेल रहे हैं बीटीसी के यूजर। और हमारे यहाँ 1 रुपये 2 रुपये की सोच वाले लोग जो यहाँ कर रहे हैं वही एक्सचेंज पर करेंगे। तो हमारा हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारे इंटेलिजेंस और हमारा पेशेंस, मतलब बिजनेस करना है तो दिमाग से करो। सब कुछ टीसीसी का रेट यहाँ से बढ़ेगा लेकिन सबका ये सही नहीं होता, सबका अलग अलग होता है और इंडिया में सबको समझाना भी मुश्किल है। तो अगर लोग समझ जाए तो ठीक है, वरना टेक्निकली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे बीड है उस पर कैपिंग लगाई जाए, वॉलेट टू वॉलेट सेंडिंग है टीसीसी की उस पर कैपिंग लगाई जाए। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ किया जाए कि वॉलेट टू वॉलेट लाइव रेट से कम कोई बाय सेल कर ही ना सके। मतलब बहुत सारे टेक्निकल
एस्पेक्ट है इसमें कि जिससे हम कंट्रोल कर सके इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटालिटी चेंज होना नामुमकिन है लोगों की। ये हम 1 साल से देख रहे हैं। ठीक है। फिर भी लोग अगर पॉजिटिव होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होते हैं तो मैनेजमेंट टीम को कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा एक्सचेंज पे लॉन्च होने के बाद भी, वरना वहां भी यही होगा। सब कम बिड लगाएंगे अपने टीसीसी सेल करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको शांति से ठंडे दिमाग से सोचिए आप लोग। ठीक है। अभी डिस्कशन इतना चल रहा है ग्रुपों में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक ही सीधा सादा सॉल्यूशन है इसका। आप अपनी चीज का रेट पकड़ के रखो, मुझे इतने में ही देना है, अगर बायर को लेना है तो ले। और टीसीसी एक ऐसा हीरा है जिसकी वैल्यू 1-2 रुपया नहीं है, करोड़ों में है, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे हैं। ठीक है। तो उसको समझना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, मैनेजमेंट टीम को भी कुछ एक्सचेंज पर कुछ टेक्निकल प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, ताकि इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल लगाया जाए। कोई भीड़ कम रेट में ना लगाए, कोई एक दिन में ज़्यादा टीसीसी सेल ना कर सके, वगैरह वगैरह, कुछ भी करके ये सब कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। ये टेक्निकल इश्यूज है, वो लोग डिस्कशन करके ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, टीसीसी लॉन्च होगा मार्च में, वो होगा, वो प्रॉपर्टी है, उसको होल्ड करके रखिए। ठीक है। प्रमोशन करते रहिए दिन में, कभी कभी 1-8 घंटा दे दीजिए टीसीसी के प्रमोशन को। लेकिन महेश सर का सपना चैमकेश है पहले, जिससे हम इंडिया को बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकते थे। तो ऐसा लग रहा है कि टीसीसी के चक्कर में हम लोग चैमकेश को भूल रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए टीसीसी और क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग या बिटकॉइन के रिगार्डिंग अभी गवर्नमेंट पॉजिटिव है, ऐसा न्यूज आ रहा है कि इस पर कुछ रूल्स लगाए जाएंगे, लेकिन इसको बैन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इन फ्यूचर भी कभी भी ऐसा हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए, जैसे कि नोट बैन हो गए। ठीक है। नोट बैन हो गए 500 और 1000 के, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन चैमकेश बैन होने के या इस पर कोई उंगली उठे, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। मतलब चैमकेश हमको रोज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, हम उनको भूल गए हैं। टीसीसी हमने ले ली है दोस्तों, अब उसको होल्ड करके रखो। ये भी बड़ा रास्ता है रेट बढ़ाने का, टीसीसी को लेके भूल जाओ, प्रमोशन करो सिर्फ चैमकेश के साथ साथ। ठीक है। बाकी भूल जाओ सब। अगर फिर से चैमकेश में दिल लगाएंगे तो वो रोज इनकम देने वाली चीज है, उसमें नए नए सोर्सेस आने वाले। मैं तो केबी सर से ये पूछना चाहता हूँ, सर चैमकेश का नया वर्जन कब आने वाला है, नए सोर्स ऑफ अर्निंग कब आने वाले हैं। ठीक है। टीसीसी तो ठीक है, हमारे पास एक अनमोल चीज है, उसको हम संभल के रखेंगे, लेकिन चैमकेश के रिगार्डिंग कुछ कीजिए। ठीक है। उसमें ज्वाइनिंग ज्यादा कैसे है, उसमें अर्निंग सोर्स कैसे ज्यादा बढ़े, बहुत बड़ी प्लानिंग थी महेश सर की चैमकेश के रिगार्डिंग, तो उसको आगे बढ़ाइए, चैमकेश के पे फोकस कीजिए। और टीसीसी जैसे ही लॉन्च हो, सब टीसीसी को लॉक लगा दे, अपने वॉलेट में ताला लगा के रखे। ठीक है। कोई आए लेने के लिए तो नहीं देना है। ठीक है। बिल्कुल नहीं देना है। बायर को तड़पाओ। ओके। तो वो अपना रेट खुद 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 ब खुद बढ़ाएगा। और कुछ टेक्निकली भी इसमें किया जा सकता है, सबको यूनिटी बना के वर्क करना पड़ेगा। और प्लीज यार 1-2 रुपए वाली सोच एक्सचेंज पर मत रखना। ठीक है। सब मिलकर भीड़ लगाएंगे, सब ग्रुप्स में मैसेज शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन महेश सर के लिए प्लीज एक बार सब थोड़ा समझ जाओ और कुछ बड़ा सोचो। टीसीसी हमको लाखों करोड़ों दे सकता है, गरीब लोगों की जिंदगी बना सकता है। उनके खातिर प्लीज एक्सचेंज पे लॉन्च होने के बाद अपनी भीड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना। कोई ज्यादा भीड़ लगा के रखा है तो उससे कम भीड़ मत लगाना। ठीक है। हो सके तो सेल ही मत करना। ठीक है। तो इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही रास्ता है। बाकी इसका रेट जैसे भी कई दिनों से चल रहा है वही एक्सचेंज पे होगा, तो सच में हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा समझिए और साथ रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। जय टीसीसी, जय चमकेश, महेश सर अमर रहे। ऑल द बेस्ट।